आज अपने वाहनों में जो बिजली उत्पादन के लिए जो लगाया जाता है अल्टरनेटर, उसके बारे में जानेंगे। आज से कम 15-20 साल पहले गाड़ियों के अंदर क्या लगता था, आपके डीसी जनरेटर लगता था, जिससे डायनामो बोलते थे अपन। तो वो डायनो का जो काम होता था, वो मेन काम ये था, गाड़ी के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न करना होता था। लेकिन वो डायनामो लगाने से क्या होता था, एक तो वो भारी होता था इंजन में, और एक वो कम आरपीएम पे आपके 12 वोल्ट उत्पन्न नहीं करता था, जिससे कारण वो बैटरी से आप क्या लेता था, करंट लेता था। क्योंकि आजकल के जो वाहन है वो तो जैसे अपने बाज़ार में जा रहे हैं तो उनके आरपीएम कम होते हैं, तो उस टाइम वो क्या करता था, आपको बिजली का उत्पादन नहीं करता था। तो उसे उत्पादन को सही तरीके से उत्पादन करे, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे बोलते हैं एसी जनरेटर, जिससे अपने गाड़ियों के अंदर आजकल उसको बोलते हैं अल्टरनेटर, जो क्या करता है, धारा तो ऐसी उत्पन्न करता है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए उससे उपकरण के अंदर अपने एक रेक्टिफायर या डायोड लगा देते हैं, जो आपको एसी को डीसी में चेंज करने के काम में आता है। आज अपने जो अल्टरनेटर जो गाड़ियों में लगता है, उसके पूरे खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे, और डिसमेंटल करके मैंने रख रखा है, उसके भागों का नाम बताऊंगा और उसके बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखना, अंत तक आप वीडियो जरूर देखें। तो आप सबसे पहले आइए अपने, ये मैंने ये खोल रखा है। सबसे पहले इसके अंदर एक नट लगा हुआ था, आगे ये नट खोलेंगे। जो अल्टरनेटर की जो शाफ्ट होती है, वो मेन शाफ्ट ये होती है, इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक ये फ्रंट प्लेट लगी हुई होती है, और फ्रंट प्लेट से पहले क्या लगी होती है, कॉलर लगी होती है। इसमें यहाँ कॉलर डलेंगी, कॉलर डलने के बाद में आपकी ये फ्रंट प्लेट डल जाएगी, और इसके ऊपर आप क्या लगेगा, ये पुली बनेगी इसके अंदर, ये तो ये पुली लग जाएगी इस टाइप, ये पुली बन जाएगी, और इसके ऊपर ये नट लग जाएगा, और इसमें एक वाशर और लगती है, वो वाशर लग जाएगी, ये वाशर लग जाएगी, स्प्रिंग वाशर। तो ये पुली, ये वी बेल्ट की सहायता से, इंजन के वी बेल्ट या जो भी बेल्ट है उसके द्वारा आजकल ये पुली दूसरे टाइप की आने लगी, क्योंकि आपके जो बेल्ट आता है वो फ्लैट आता है, तो फ्लैट के हिसाब से वो आपकी ये इस टाइप की पुली देने लगी। लेकिन ये पुली है, तो सबसे पहले आपने ये इसको स्क्रू को खोलेंगे, स्क्रू खोलने के बाद में आपने ये इसकी जो वाशर है, वाशर को निकाल लेंगे, फिर इसे ये वी पुली उसको निकाल लेंगे, फिर इस पूरे का फ्रंट जो आपके फ्रंट एंड है या फ्रंट बॉडी है, इसको अपने, ये आपके अल्टरनेटर की फ्रंट बॉडी होगी, ये बीच की बॉडी होगी, और ये आपके एंड या रियर बॉडी होगी, ये पूरी रियर बॉडी है। तो ये खोलने के बाद में इसके ये पार्ट आपके अलग अलग दिखा रहा हूँ मैं। ये क्या हो गया, आपके फैन हो गया इसका, जो आपके इसकी शाफ्ट के यहाँ लगेगा, इस टाइप लगेगा, तो बाहर की हवा को क्या करेगा, अंदर खींच के अंदर वाली साइड में मारेगा, जिससे आपके ये जो रोटर की वाइंडिंग है और ये स्टेटर की जो वाइंडिंग है, इनके ऊपर क्या पड़ेगी, हवा पड़ेगी, जिससे ये जैसे गर्म होगी तो क्या होगा, उसको ठंडा करते रहेगा, कूलेंट के रूप में काम करेगा, हवा के द्वारा ये क्या करेगा, कूलेंट करेगा। तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे, ये मेन शाफ्ट होती है, जो आपके अल्टरनेटिव जो मेन शाफ्ट है, ये कॉलर को अपने बाहर निकाल लेंगे, तो ये पूरी मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट के अंदर ही क्या बना हुआ होता है, आपके रोटर बना होता है, ये पूरा रोटर है, ये इसकी फिंगर हो गए, ये फिंगर है, जैसे इसमें कितने फिंगर वाला है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फिंगर वाला है ये 6, और इधर भी 6 होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 फिंगर वाला है ये, क्या आपके अल्टरनेटर है। अब देखिए इस अल्टरनेटर में जो फ्रंट साइड वाले में क्या होगा, आपके ये एक बेरिंग लगा होगा, जो बाल बेरिंग है, ये बाल बेरिंग होता है, इसमें बाल बेरिंग लगा होता है, ये इसकी प्लेट होती है, तो इसको बॉडी के साथ इसके दांतों से ये मिलाएगी, इसमें ऐसे जैसे अपने फिट करेंगे तो इसमें ये जो इसके निशान है इसमें एकदम मिल जाएंगे, और यहाँ से अपने एक स्क्रू के द्वारा वो क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जिससे ये फ्रंट बॉडी के अंदर ये आपकी आसानी पूर्वक टिकी हुई रहेगी। तो ये जो रोटर होगा, रोटर के अंदर एक वाइंडिंग होगी, जिसे अपने बोलते हैं रोटर वाइंडिंग। ये देखिए इसके अंदर ये वाइंडिंग बनी हुई है, आपकी ये तार यहाँ से निकले हुए हैं, तो इसके अंदर वाइंडिंग की हुई है रोटर के अंदर। ये पहले क्या करेंगे, प्रेस के द्वारा इनको खोल लेंगे, ये फिंगर्स खुल जाते हैं, पहले वाइंडिंग करने के बाद में ये फिंगर प्रेस फिट कर देते हैं, तो ये प्रेस फिट किया हुआ है। तो इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं, रोटर। अल्टरनेटर का ये क्या हो गया, रोटर हो गया।
जो आपके ये लोहे का बना हुआ है, ये देखिए लोहे का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का है ये लगभग। तो ये रोटर होगा आपका, अंदर ये वाइंडिंग होगी। इसके जो अंदर जो वाइंडिंग होगी इसे अपने फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फील्ड वाइंडिंग। ये जो अंदर जो वाइंडिंग होती है इसके बोले फील्ड वाइंडिंग, हिंदी बोलते हैं क्षेत्रीय वाइंडिंग। और इधर वाली साइड में इसके ये रिंग लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। ये क्या है? स्लिप रिंग है। तो ये स्लिप रिंग ये आपके डायनमो और अल्टरनेटर में यही अंतर करता है कि डायनमो में ये स्लिप रिंग के जगह क्या लगा होता है? कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? कम्यूटेटर लगा होता है। और इसमें आपके क्या लगे हुए हैं? स्लिप रिंग लगे हुए हैं। और लास्ट में जो आपके रियर बॉडी लगी हुई है उसमें एक बेरिंग भी दिया हुआ है। ये भी बॉल बेरिंग दिया हुआ है। इस बेरिंग में थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। तो ये इनको क्या बोलेंगे? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को बैठने के लिए इसके अंदर क्या होगा? देखिए ये इसके एक हाउसिंग बॉडी बनी हुई है, इसका ब्रैकेट बना हुआ है। इस ब्रैकेट में इस टाइप बैठ जाएगा। लेकिन इसको बैठाने के लिए इसमें क्या होगा? एक कार्बन ब्रश भी आते हैं जो इसमें डलते हैं आपके, ये इसका अलग ब्रैकेट बना हुआ है। ये इसमें 2 कार्बन ब्रश डलेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब तो इसमें है नहीं, टूटे हुए हैं ये निकालने के लिए इसमें अपने एक वायर डाल देंगे यहाँ पे। वायर डाल के ये ऊपर रहेंगे तो क्या करेंगे? ये ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद में ये टूटेगा नहीं। ये पहले लड़कों ने खोला था तब ये क्या गए, इसके जो आपके बुश थे, कार्बन बुश थे, वो क्या गए टूट गए तो बाहर निकाल दिए। लेकिन यहाँ अपने पहले वायर डाल लेंगे, इसमें ये छेद दिया ना, इसमें वायर डालने के बाद में आसानीपूर्वक अपने इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो ब्रैकेट हो गया ये किसका हो गया? आपके कार्बन ब्रश का ब्रैकेट हो गया। ये जो ब्रैकेट है ये कार्बन ब्रश का ब्रैकेट है। ये क्या होगा? आपके स्लिप रिंग का ब्रैकेट है, साथ में ये बेरिंग भी इसमें बैठेगा। तो ये स्लिप रिंग का ब्रैकेट हो गया पूरा, ये स्लिप रिंग। और अब जैसे ये स्लिप रिंग इसमें बैठेगी तो इसमें यहाँ जो तो कार्बन ब्रश होंगे ये इन्हें स्लिप रिंग क्या होंगे? आपके टच होंगे तो ये धारा देंगे। जैसे अपने बैटरी को जैसे ही धारा मिलेगी तो वो करंट पहले क्या करेगी? इसमें प्रवाहित होगा। कौन सी वाइंडिंग में प्रवाहित होगा? आपके फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग में होगा? आपके फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा? जैसे करंट उत्पन्न हुआ तो ये जो आपकी फिंगर दी हुई है यहाँ पे क्या बनेगा? आपके इसमें एन बन गया, इसमें एस बन गया, इसमें एस बन गया, इस एन में इस टाइप ये इसमें आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बन जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके क्या बनेगी? मैग्नेटिक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक लाइन। तो ये मैग्नेटिक लाइन बनने के बाद में क्या होगा? यहाँ मैग्नेटिक ये पोल हो गया, अब मैग्नेटिक पोल हो गया। तो ये जो स्टेटर होता है ये इसके ऊपर इस प्रकार फिट होता है, ऐसे डला हुआ होता है इस बॉडी के अंदर। तो ये फिट होगा तो ये इसके अंदर घूमेगा ऐसे। जैसे ये घूमेगा, क्योंकि ये पुली के द्वारा इंजन की जो शक्ति है उसके द्वारा ये घूमेगा, तो घूमेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइनें जो उत्पन्न हुई थी इसके अंदर अपने रोटर के अंदर, तो वो क्या होगी? घूमने के कारण क्या होगी? कटेगी बोले स्टेटर के कारण, क्यों? ऊपर स्टेटर वाइंडिंग की हुई है, ये स्टेटर वाइंडिंग है। ये क्या है? स्टेटर वाइंडिंग। इसमें 3 वाइंडिंग है, ये 3 वाइंडिंग वाला है आपके 3 फेस का है। ये सिंगल फेस का भी आता है, डबल फेस का भी आता है, और 3 फेस का क्या है? आपका अल्टरनेटर है, 3 फेस का अल्टरनेटर है। तो जैसे ये घूमेगा तो अपने विद्युत का नियम क्या है? यदि किसी चालक को 2 चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए या सापेक्ष गति कराई जाए तो चालक में क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो उस नियम से ये क्या होगा? इसमें क्या होगी? आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इन वाइंडिंग में क्या होगी? आपकी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो वो धारा कौन सी उत्पन्न होगी? आपकी एसी करंट होगा। कौन सा होगा? एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट होगा, जो अपने घरों में अपने यूज में लेते हैं वो होगा। लेकिन अपने जो वाहन है, जो गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर अपने को कौन सी धारा चाहिए? अपने डीसी धारा चाहिए। कौन सी धारा चाहिए? डायरेक्ट करंट वाली अपने को धारा चाहिए, क्योंकि अपने वाहनों के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो सारे क्या है? आपके डीसी वाले हैं। जैसे फैन भी लगा तो डीसी वाला है, जो म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है वो भी क्या है? डीसी वाला है। तो बल्ब भी लगा रखा है वो भी क्या है? डीसी वाला है। तो उसके लिए अपने को गाड़ी के अंदर क्या चाहिए? अपने एसी करंट नहीं चाहिए, अपने क्या चाहिए? डीसी। ये अल्टरनेटर इसलिए लगाया हुआ है कि क्योंकि ये कम आरपीएम पर भी क्या होगा? आपके अच्छी धारा उत्पन्न करेगा, जो आपके स्टार्टिंग करते ही आपके क्या होगा? आपके विद्युत धारा उत्पन्न करने लग जाएगा। इसलिए आजकल डायनेमो को तो क्या कर दिया? बंद कर दिया। आजकल क्या लगाने लगे? अल्टरनेटर, क्योंकि ये वजन में भी हल्का होता है। इसमें जो आपकी एफिशिएंट जो ऊर्जा खर्च होगी इंजन की वो भी क्या होगी? आपकी कम खर्च होगी। तो उसी कारण अपने आजकल ये लगाने लगे। तो इसमें जैसे ऐसे करंट उत्पन्न होगा तो इनके जो वाइंडिंग के जो तार हैं, ये 3 तार निकलते हैं इसके,
वाइंडिंग है ये, एक तो तार ये है, एक ये रहा आपके दो, और एक यहाँ और है ये जो टूटा हुआ है यहाँ से। तो तीन ये वायर आएंगे, तीन वायर आपके इसके अंदर जुड़ेंगे, इनके अंदर। ये क्या है, इसका इतना भाग क्या है, रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। इसमें डायोड लगे हैं, इसमें क्या लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं। ये रेक्टिफायर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना इतना भाग क्या है, रेक्टिफायर है। इसमें क्या लगे हुए हैं, डायोड लगे। इसमें कितने डायोड लगे हैं, 6 डायोड लगे हैं। सिंगल फेस वाला आता है और उसमें आपके और सिंगल फेस होगा उसमें आपके 2 होंगे, 2 डायोड लगे होंगे। और एक होता है हाफ रेक्टिफिकेशन, एक फुल रेक्टिफिकेशन, ये फुल रेक्टिफिकेशन वाला है। तो इसमें जो डायोड होंगे आप कितने होंगे, 6 डायोड लगे हैं। कितने डायोड लगे हैं, 6 डायोड लगे होगा। तो आपके जैसे इसके अंदर क्या होता है कि एसी के अंदर जो वेव उत्पन्न होती है वो क्या होती है, आपकी 0 से क्या होगी, 90 डिग्री होगी हाईएस्ट, फिर वापस क्या आएगी, नीचे आएगी, 180 डिग्री आ जाएगी, फिर नीचे वाले उस साइड से भी घूम के आपके ऊपर आएगी। तो मतलब एक पूर्ण चक्कर हो जाएगा, मतलब टोटल 360 डिग्री करेगी। तो हाईएस्ट से फिर वापस 0 पे आएगी, फिर माइनस में जाएगी, वो हाईएस्ट आएगी, फिर वापस 0 आएगी। तो ऐसे इस बार वेव बनेगी इसकी, मतलब एक वेव की आकृति बनेगी। लेकिन डीसी के अंदर जो वेव बनती है वो क्या होती है, अब स्थिर होती है, ऊपर वाली आती है, ऐसे ओनली ऐसे आएगी। लेकिन वो जो आपने ये डायोड लगा दिया तो वो क्या करेंगे, जो बीच वाली जो नीचे वाली जो ऐसे आ रही थी, जो आपकी वेव आ रही थी, उसको वो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे अपना ने क्या कर दिया, प्लस माइनस का चेंज कर दिया और डायोड लगा दिया वहाँ पे, जिससे उसको वो भी अपने क्या लेंगे, यूज में ले लेंगे। तो उसके लिए अपने ये यहाँ पे क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया। ये रेक्टिफायर जिसे बोलते हैं, इनका समूह पूरा क्या कहलाता है, रेक्टिफायर कहलाता है। ये पूरा समूह बनाया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे पूरे को, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मेन काम क्या होता है, कई बार आपने ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेक्टिफायर क्या करता है, आपकी एसी धारा को किस में चेंज करता है, डीसी धारा में चेंज करता है। तो ये आपको मुख्य रूप से पसंद आते हैं। या कई बार ये भी पसंद आता है कि आपके जो अल्टरनेटर होता है उसमें एसी धारा को डीसी धारा में चेंज कौन करता है, तो आप डायोड भी लिख दो तो गलत नहीं, क्यों होते तो डायोडों के द्वारा बना हुआ है। इसमें ब्रिज आपके ब्रिज कनेक्शन के द्वारा ये आपके डायोड जुड़े हुए हैं। तो ये इस पूरे को क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। तो ये एसी धारा को किस में चेंज करेगा, डीसी धारा में। एक इसमें ये देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या बोलते हैं, हाँ वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे अपने को 12 वोल्टेज करंट चाहिए, अरे ये अगर ज़्यादा वोल्टेज करंट बना दिया तो उसको ये क्या कर लेगा, कट आउट कर देगा। साथ में कट आउट का भी काम करता है और ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है। क्योंकि अपने वाहन के अंदर 12 वोल्टेज चाहिए, उससे ज़्यादा अपना करंट नहीं चाहिए, तो ये 12 वोल्टेज देगा लाइट। क्योंकि अपने जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसको 12 वोल्ट को चार्ज करने के लिए इसको अपने काम में ले लेंगे। जैसे चार्ज होगी तो ये डायरेक्ट अपने जो वाहन के अंदर आपके, जैसे आपकी लाइटें लगी हुई है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, एसी लगे हैं, वहाँ पे ये क्या पहुँचाता रहेगा, धारा पहुँचाता रहेगा। तो इसको ठंडा करने के लिए इसमें ये देखिए फिन से भी लगी हुई है, इससे ये रेगुलेटर है, इसके ऊपर फिन से ये गर्म नहीं हो, तो ये फिन से लगाई हुई है, यहाँ से फिन्सों के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये इसका रियर साइड है, जो इसको रियर एंड साइड ब्रैकेट है, जो क्या होगा, ये पीछे का जो ब्रैकेट होगा। तो ये रोटर हो गया। तो रोटर इसके अंदर जो इसके जो स्लिप रिंग है, ये जो तांबे के बने हैं, ये क्या होते हैं, स्लिप रिंग। और अंदर से इसकी क्या की हुई है, वाइंडिंग की हुई है। ये वाइंडिंग के द्वारा तार इसमें जुड़े हुए हैं अंदर से, ये देखिए ये जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़े हुए हैं। तो फिर इसको अपने इस बार अपने इसमें फिट कर देंगे और फिर अपने क्या डाल देंगे, इसमें स्टेटर डाल देंगे। स्टेटर डालने के बाद में इसकी जो फ्रंट बॉडी है, इसकी कॉलर को डाल देंगे। कॉलर को डालने के बाद में अपने इसकी जो फ्रंट की बॉडी होती है, इसको स्टेटर बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये इस पार्ट का नाम क्या है, स्टेटर। इसमें 3 वाइंडिंग है, देखिए आपकी ये दिखाई भी दे रही है, 1 2 3 वाइंडिंग वाला, 3 फेस वाला है ये। तो ये आपके 3 फेस वाला हो गया। और ये कॉलर डाल दें। कॉलर डालने के बाद में जो इसकी फ्रंट की जो बॉडी आएगी, फ्रंट जो ब्रैकेट है, इसको फ्रंट ब्रैकेट भी बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं, ये अपने इसमें डाल देंगे। ये तीनों ने टोंक क्या कर लेंगे, अपने खोल लेंगे। और ये डालने के बाद में अपने इसको फिट कर देंगे। और इनको क्या ले आएंगे, इसकी सीध में ले आएंगे। ये जो ये निशान दिए है ना इनकी, जो इसके सीध में आएंगे, उधर वाली साइड में ले आएंगे। और इन स्क्रू द्वारा इनको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे।
फिर ये फैन लगा देंगे इसका, ये जो फैन होता है इसका, ये फैन यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद में देखो ये टाइट कर देंगे अपने। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे और ये ऐसे घूमेगा आपको। घूमने के बाद में ये जो वाशर है, ये वाशर ऊपर लगा देंगे और ये वाशर ऊपर लगेगी इसको। ये पूरा फिट कर देंगे। फिर ये आपके ऐसे घूमता रहेगा, जैसे ये इसमें फैन वेल डलेगा, ये आपके क्या क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। तो देखिए घूम रहा है इसका फैन वेल की तरह घूमेगा। तो पीछे वाले इसमें दो आपके दो तार आएंगे, यहाँ से आपकी वो लीड वाला जो अडोप्टर है वो लगा के अपने इसके बाहर की लाइट को अपने यूज में ले लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम है। ये इसकी एंड प्लेट के ऊपर लास्ट में ये प्लेट लगेगी जो इनको ढके हुए रखेगी, धूल मिट्टी नहीं जाए इसके लिए, यहाँ ये लगाई हुई है। तो मेरे हिसाब से आपके ये पूरा अल्टरनेटर समझ में आ गया होगा। जो वाहनों में जो अल्टरनेटर यूज में लेते हैं, वाहनों में जो अल्टरनेटर यूज में लेते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और फॉलो करें।